बोलिए गोविंद भगवान की। मैं सभी गायक एवं गायिकाओं को और जो भी हमारे यहाँ पर भाई बैठे हुए हैं संगीतकारों को शिवम स्टूडियो की तरफ से सभी के लिए नमस्कार और शिवम स्टूडियो के द्वारा सभी का हार्दिक अभिनंदन है। इस पावन त्योहार पर धनतेरस वाले दिन और दीपावली का त्योहार भी है, तो यहाँ पर सभी को मौका दिया जाता है स्टूडियो पर पूरे वर्ष में जितने भी गाने यहाँ पर गाए जाते हैं और उनके गाने के लिए उनका प्रचार एवं प्रसार करने के लिए हमें एक चैनल की आवश्यकता होती है। और यही सोचते हुए हम सभी गायक एवं गायिकाओं को सबसे आगे बढ़ने की जो रुचि है वो हर किसी के अंदर है कि हम जो भी गाना गा रहे हैं वो हमारा गाना आगे चले और जो मिलियन में चले ताकि हमारा नाम आगे के लिए रोशन हो सके। तो ये मौका हमें और आपको सभी को ये शिवम स्टूडियो के माध्यम के द्वारा मिला है। इसे हम पूरी तरह संतुष्ट होकर के निभाएं, न कि इस मौके को गंवाएं। सभी गायक एवं गायिकाओं एवं संगीतकारों का शिवम स्टूडियो की तरफ से सभी का एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन है। सम्मान करते हुए आप सभी को अभियुक्त किया जाता है और सभी से निवेदन है कि जैसे पिछले वर्ष सभी को आमंत्रित किया गया था और पावन त्योहार दीपावली पर सभी को सम्मानित किया गया था, उसी प्रकार से इस वर्ष भी ये महोत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है और आज भी सभी को सम्मानित करने के लिए यहाँ पर बुलाया गया है। पिछले वर्ष जो इनाम वितरण किया गया था उसमें बताया गया था जैसे किसी के व्यूज आते हैं, कोई गाना अच्छा हिट होता है और व्यूज उसके मिलियन में आते हैं तो उसको फर्स्ट और सेकंड और थर्ड ये स्थान प्राप्त किए जाएंगे। ये आपको पहले बताया गया था, लेकिन अब जो इस वर्ष व्यूवर्स उनके जो आए हैं वो भी हमारे सामने यहाँ पर जो प्रथम विजेता हैं वो हमारे सामने बैठे हुए हैं और जिसने सबसे ज्यादा गाने गाए हैं पूरे वर्ष में। पहले ये नियम रखा गया था कि हर किसी को 80 गाने गाने चाहिए एक वर्ष के अंदर, तो उनको सम्मानित करने का हक जो है वो शिवम स्टूडियो के द्वारा दिया जाएगा। इसी कारण जो गाने हिट हुए थे उनको देखा गया, उनका चयन किया गया, तो उनमें फर्स्ट विजेता जो आई हैं, जो सर्वप्रथम विजेता हैं वो हमारे स्टूडियो पर वो हैं उमा सरगम जी। और उनके बाद में कुछ गायकों ने गाने कम से कम निकाले हैं, लेकिन फिर भी उनको सम्मानित करने के लिए यहाँ पर बुलाया गया है। जिनके गाने कम हैं उनको भी बुलाया गया है, लेकिन अब की बार जो अगले वर्ष में यही इसी त्योहार पर ऐसा नहीं हो पाएगा। हमें और आपको ये मौका मिला है, उसे हम अब पूरी तरह से क्यों न निभाएं। और पहले ही आपको बता चुके हैं स्टूडियो की तरफ से सब कुछ यहाँ पर फ्री चल रहा है, किसी को चार्ज कोई नहीं देना पड़ता है। और इस वर्ष अलग से चयन किया गया है जो पहले बता चुके हैं। तो प्रथम विजेता का नाम हम आपको बता चुके हैं और जो भी इनाम वितरण किया जाएगा वो हमारे सुदीप भैया जी के द्वारा
अपने सुंदर हाथों से वो अपना इनाम वितरण करेंगे। तो उनसे अनुरोध है स्टेज के सामने आए और बारी बारी से गायक एवं गायिकाओं को बुलाया जाएगा नाम के द्वारा। तो वो अपने अपने आकर के अपना इनाम ग्रहण करें। सर्वप्रथम जो स्टूडियो के द्वारा चयन किया गया है प्रथम विजेता का, वो हैं उमा सरगम जी। सामने स्टेज के आए और अपना इनाम पाएं। एक बार जोरदार तालियां उमा सरगम जी के लिए। और इनके गाने काफी हिट हुए हैं और काफी भावपूर्ण तरीके से इन्होंने जो गजलें गाई हैं वो लोगों को अपने प्रथम विजेता जो उमा सरगम जी हैं उनके लिए इनाम दिया जा रहा है। चाय सेट भी है और 15,000 रुपए की नगद राशि भी है और एक जो है मिठाई का डिब्बा भी है। इनके लिए तालियों का स्वागत। अब नंबर आता है जो हमारी बदायूं से चल करके आई हैं रमा किशोरी जी। इनको टारगेट गानों का दिया गया था। जो 80 गाने जो बताए थे उन्होंने अपने पूरे किए हैं। तो उनको भी ये यहाँ पर सम्मानित करने का मौका दिया जा रहा है। एक बार तालियां। रमा किशोरी जी खड़ी हो जाएं। और ये रमा किशोरी जी जो बदायूं से चल करके आई हैं उनके लिए पुरस्कार एक चाय का सेट और मिठाई के साथ इनका स्वागत किया जा रहा है। एक बार तालियां। प्रवीण शास्त्री जी हैं, वो किसी कारणवश आज नहीं आ पाए हैं। तो उनका जो पुरस्कार है वो यहाँ पर सुरक्षित स्टूडियो में रखा गया है और वो जब भी समय आएंगे तो उनको दिया जाएगा। और अब नंबर आता है पूनम शास्त्री जी जो कछवाई से हैं। खड़ी हो जाएं। इनके भी जो भक्ति गाने हैं काफी अच्छे लग रहे हैं और काफी वायरल भी हो रहे हैं। और इनको पुरस्कार में एक चाय का सेट और मिठाई के साथ इनको सम्मानित किया जाता है। इनके लिए तालियां। और इनके बाद में नंबर आता है वर्षा शास्त्री जी। वो खड़ी हो जाएं। बड़ी ही मधुर वाणी के साथ में इन्होंने जो गजलें गाई हैं काफी मनमोहक हैं। और इनको भी शिवम स्टूडियो के माध्यम के द्वारा इनको सम्मानित किया जा रहा है। अब अगला नंबर है हमारे भैया जी जो सकीट के पास से चल करके आए हैं, अवनीश अनाड़ी जी। बहुत ही सुंदर प्यारी प्यारी गजलें इन्होंने रिकॉर्ड की थी और आगे वायरल भी अच्छे प्रकार से हो रही हैं। तो भैया जी के स्वागत के लिए और इनके गाने एवं गजलें काफी अच्छी तरीके से चल रही हैं, लोगों को पसंद भी आ रही हैं, व्यूवर्स भी काफी आ रहे हैं। लेकिन भैया जी से फिर कहेंगे कि अगले वर्ष के लिए इसी प्रकार से अपनी लगन को लगाए रखें। एक बार सम्मान में तालियां। अब इनके बाद में नंबर आता है जो हमारी पूजनी शर्मिला शास्त्री जी।
वो स्टेज के पास में आए। बड़े ही सुंदर गाने, अच्छे प्रकार से इनके गाने हैं, वो काफी वायरल हो रहे हैं और लोगों को काफी पसंद भी आ रहे हैं। इनको भी इनके इनाम द्वारा सम्मानित किया जा रहा है। अब इनके बाद में नंबर आता है जो हमारे पुराने जुड़े हुए हैं शास्त्री जी, हरेंद्र शास्त्री जी, जो इटारी से चल करके आए हैं, वो स्टेज के पास आए। पहले भी इनकी गजलें काफी मिलियन में जा चुकी थी। एक बार जोरदार तालियां इनके सम्मान में। और एक और अच्छी बात है, जो हमारे भैया जी हरेंद्र शास्त्री जी हैं, उनकी जो धर्मपत्नी जी हैं खुशबू शास्त्री जी, ये दोनों ही बड़े भाव से अपने गाने भी यहाँ जो आकर के रिकॉर्डिंग करते हैं, तो ये दोनों डबल इनाम के हकदार भी हो जाते हैं। एक घर में दो दो इनाम। और मैं ये भी चाहता हूं कि ऐसा सब किसी के साथ भी हो, अति अच्छा रहेगा। तो खड़ी हो जाए खुशबू शास्त्री जी। काफी अच्छे गाने इनके वायरल हुए थे और इनके सम्मान में तालियां। अब हमारे पूजनीय अर्चनीय वंदनीय श्री ज्ञानेंद्र शास्त्री जी आए। इनके भी लोकगीत बड़े अच्छे प्रकार से चल रहे हैं। और इनके बाद में हमारे पूजनीय अर्चनीय वंदनीय एवं पिता तुल्य जो हमारे बीच में बैठे हुए हैं महेश चंद्र आचार्य जी, वो स्टेज के सामने आए। हमारे आचार्य जी का तो कहना ही कुछ अलग से है और वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। गाने का तजुर्बा अगर सीखे तो कोई हमारे आचार्य जी से सीखे। तजुर्बा वास्तविक यही होना चाहिए। इनके सम्मान में एक बार फिर से जोरदार तालियां। और इनके बाद में जो शास्त्री जी हैं, रिश्ते में हमारे भतीजे भी होते हैं, राहुल शास्त्री जी स्टेज के सामने आए। बड़े ही प्यारे लोकगीत हमारे भतीजे भैया जी के चल रहे हैं। और इनके बाद में नंबर जो आता है वो अरविंद शास्त्री जी का है, वो भी इस समय यहाँ पर नहीं है, तो उनका भी इनाम सुरक्षित तरीके से स्टूडियो पर रखा जाएगा और जब भी वो आएंगे तब उनको दिया जाएगा। और पूनम किशोरी शास्त्री जी वो भी नहीं आ पाई हैं, हाँ, तो उनका भी इनाम यहां पर रखा गया है। अब इनके बाद में
नंबर आता है हमारे भैया जी जो कीबोर्ड प्लेयर हैं और साथ ही साथ गायक भी हैं, शिवम परदेसी काशगंज से। एक बार जोरदार तालियां भैया जी के लिए। बहुत ही अच्छा कीबोर्ड प्ले करते हैं और गाने में भी वास्तविक में गाना होना चाहिए तो इनके जैसा होना चाहिए। भैया जी का बहुत बहुत धन्यवाद। और इनके बाद में नंबर आता है दुर्गेश भारती जी का, वो भी किसी कारणवश नहीं आ पाए हैं। और अनीता शास्त्री जी हैं जो सकीट से, वो भी नहीं आ पाई हैं। और इनके बाद में नंबर आता है सुरजन चेतन राजपूत। सुरजन चेतन राजपूत भैया जी के गाने भी काफी वायरल हो रहे हैं और बड़ी ही अच्छी गायकी के आधार पर लोगों को अपनी ओर प्रेरित अच्छे प्रकार से कर रहे हैं। तो भैया जी के सम्मान में एक बार तालियां। और इनके बाद में रणवीर शास्त्री जी। रणवीर शास्त्री जी खड़े हो जाएं। ये गौरव शास्त्री जी के बड़े भाई हैं, तो इनको इनाम के द्वारा सम्मानित किया जा रहा है। एक बार इनके सम्मान में जोरदार तालियां। डब्बा दे रहे हो ना दे रहे हो? और इनके बाद में हमारे पूजनीय विशेष शास्त्री जी जो कुबेरपुर से चल करके आए हैं, उनसे विनम्र निवेदन है कि स्टेज के सामने आए। बड़े ही अच्छे प्रकार से इनके गाने काफी पसंद भी आ रहे हैं लोगों को, और हमें तो अति प्रिय गाने इनके हैं विशेष शास्त्री जी के। बहुत बहुत धन्यवाद भैया जी का। सम्मान में एक बार जोरदार तालियों के साथ में इनका स्वागत। अब इनके बाद में जो हमारे भाई हैं जो संगीतकार हैं, संगीतकार हैं और जो पैड प्ले कर रहे हैं, पैड मास्टर हैं, वो केपी एलानी। केपी एलानी जी धनगा से चल करके आए हैं। पूरे वर्ष इन्होंने काफी संघर्ष किया है भैया ने, और स्टूडियो पर समय समय पर आकर के पैड बजाया है, तो इसलिए उनको पुरस्कार के द्वारा सम्मानित किया जा रहा है। केपी भैया जी के लिए एक बार जोरदार तालियों के साथ में स्वागत। और अब केपी भैया जी के ही गुरु भाई हैं जो उन्होंने भी अपनी पूरी तरह सेवा यहां पर जो की है शिवम स्टूडियो पर पूरे वर्ष से, वो हैं सहदेव। सहदेव भैया जी हमारे जो पैड मास्टर हैं, वो भी उनसे अनुरोध है कि स्टेज के सामने आए।
बड़ा ही भोले वाले हैं हमारे सहदेव भैया जी। अब जो हमारे नाल वादक हैं, छोटे मोटे से प्यारे, और हर वक्त स्टूडियो पर सबसे ज्यादा समय देते हैं, तो वो सिर्फ हमारे रिंकू भाई जी। उनसे अनुरोध है खड़े हो जाएं और अपना इनाम पाएं। और जो हमारे एक और नाल वादक हैं, वो बड़े प्यारे से और मासूम हैं, छोटे मोटे से हैं। उनका नाम है बॉबी, जो नाल प्लेयर हैं, काफी ही अच्छी नाल प्ले करते हैं, गजलों में और लोकगीतों में। किसी भी प्रकार की कहीं भी जरूरत हो तो हमारे बॉबी भैया जी से संपर्क भी कर सकते हैं। उनसे अनुरोध है कि स्टेज के सामने पर आएं। बड़ी इनके सम्मान में तालियां। और हमारे जो चिमटा मास्टर हैं, वो बॉबी के साथ ही आए हैं। बॉबी के छोटे भाई भी हैं, खड़े हो जाएं। हरीश और स्टेज के सामने आए। और हमारे एक और भैया जी हैं जो नाल प्लेयर हैं, वो भी सकीट के पास से आए हैं और उनका नाम है राहुल मस्ताना जी। काफी अच्छी नाल प्ले करते हैं, जो नगला पुखे से आए हैं। उनसे अनुरोध है कि स्टेज के सामने पर आएं और अपना इनाम पाएं। इनके सम्मान में जोरदार तालियां। और हमारे भैया जी कमलेश भैया जी से अनुरोध है, जो चिमटा वादक हैं, उनसे अनुरोध है कि स्टेज के सामने पर आएं और अपना पुरस्कार पाएं। अब भैया सबसे बाद में गिने चुने हुए नंबर हमारे हुए, बाद में मैं नादान नाल वादक गांव नगला विकिया से। और अब नंबर है जो हमारे कैमरा मैन हैं, वो जितेंद्र उर्फ बाबूजी,
उनसे विनम्र निवेदन है कि स्टेज के सामने आए और अपने सम्मान में एक प्यारी सी इनाम पाएं। इनके स्वागत में जोरदार तालियों के साथ में इनका स्वागत। एक बार सूचना पुनः फिर से सभी गायक एवं गायिकाओं को सूचना के माध्यम से प्रेरित किया जा रहा है। एक बार ध्यान से सुने कि जो स्टूडियो पर पहले बता चुके हैं और एक बार हम पुनः फिर से बता रहे हैं, जो स्टूडियो का टारगेट है वो एक वर्ष में इस धनतेरस से लेकर के जो आगे आने वाली 2024 में जो धनतेरस आएगी उस पर उस समय तक 80 गाने रिकॉर्ड करने होंगे स्टूडियो पर और स्टूडियो से जुड़े भी रहेंगे। और जिनके गाने एवं गजलें कोई भी चीज मिलियन में पहुंचती है, जैसे 5 मिलियन में पहुंचती है तो उसे प्रथम विजेता घोषित किया जाएगा, और जो 3 मिलियन रहती है उसे द्वितीय, और जो 1 मिलियन रहती है उसे तृतीय स्थान दिया जाएगा। ये इस तरीके से आगे आने वाली वर्ष में चयन होगा और उसी के माध्यम से उन्हें सम्मानित किया जाएगा। और जो भी हमारे संगीतकार भाई हैं उनसे भी अनुरोध है, कृपया जिस प्रकार से शिवम स्टूडियो के अपना अपना प्यार बांट रहे हैं, इसी प्रकार से आगे आने वाले समय में भी इसी प्रकार से अपना प्यार बांटते रहें, शिवम स्टूडियो से जुड़े रहें, ताकि आगे आने वाले समय में भी आपको सम्मानित फिर से किया जा सके। एक बार बड़ी जोरदार तालियों के साथ में शिवम भैया जी का स्वागत और शिवम स्टूडियो को बार बार धन्यवाद देते हुए